नेक्स्ट आ गया आपका अगला कंपाउंड आ गया SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि, कॉपर की छीलन या कॉपर की हम सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, जो पिछले लेक्चर में मैंने कराई थी। कैसे? H2SO4 सांद्र H2SO4 यानी ये चेंज हो गया इसके अंदर H2O, SO2 और ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये कॉपर के साथ क्रिया करेगी और क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड फिर से H2SO4 के नए अणु के साथ क्रिया करेगा और Cu ये और SO4 ये CuSO4 और प्लस H2O से तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जोड़ेंगे जब ये चेंज हो जाएगा Cu प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू CuSO4 और प्लस 2H2O और प्लस SO2। तो SO2 हमें इस समीकरण के अनुरूप प्राप्त होती है। विधि के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक गोल पैंडी वाला फ्लास्क लेते हैं और इसमें एक थिसिल कीप लगा देते हैं, जिसके द्वारा पात्र के अंदर सांद्र H2SO4 भरा जाता है। इसी के अंदर Cu होता है, Cu की छीलन और ये सांद्र H2SO4 होगा। इसे कॉर्क से बंद कर देते हैं। यहाँ से एक निकास नली लगाई जाती है जो दो समकोण पर मुड़ी रहती है, जिसे हम सीधे गैस जार में एकत्रित कर देते हैं। सीधे गैस जार में एकत्रित कर देते हैं। सीधे गैस जार में एकत्रित क्यों किया जाता है? क्योंकि SO2 जो है वो वायु से लगभग 2.25 गुना भारी होती है। इसे स्टैंड पे कस देते हैं। यहाँ पे आप स्प्रिट लैंप लगा देंगे। अभिक्रिया के अनुसार जैसे ही ये अभिक्रिया होगी, Cu की H2SO4 के साथ क्रिया होगी तो SO2 बनेगी और ये SO2 जो है वो यहाँ से जाएगी, यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी। गुण: रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली दम घोटू गैस है। दम घोटू यानी इसके वातावरण में अगर सांस लिया जाता है तो आदमी का दम घुटने लगता है। अपचायक प्रकृति: अपचायक प्रकृति नमी की उपस्थिति में यह नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करती है जो एक अपचायक का कार्य करती है। कैसे? जैसे SO2 नमी हो गया आपका H2O, H2O क्या बन गया H2SO4 और प्लस 2H। ये जो H उत्पन्न होते हैं ये अपचयन का काम करते हैं, अपचायक का काम करते हैं। अगर हम विरंजन के रूप में कहते हैं तो विरंजन भी इसका ही एक गुण है। ये हाइड्रोजन जो है नवजात हाइड्रोजन रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देती है। इसके कुछ अपचायक गुण निम्न हैं। 2-3 अपचायक गुण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पोटेशियम परमैंगनेट को रंगहीन कर देती है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? बैंगनी कलर का होता है। 2 KMnO4 5SO2 2H2O 2 K हैं यानी K2SO4। ये जो है धातु दोनों के दोनों SO4 बनाएंगे 2MnSO4 और 2H2SO4 पहला। दूसरा K2Cr2O7 को हरे रंग के क्रोमिक सल्फेट में परिवर्तित करती है। K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस H2 K2SO4
Cr2SO4 का थराइस और प्लस हो गया आपका H2O। नंबर 3, फेरिक लवणों को फेरस लवणों में अपचयित करती है। फेरिक लवणों को फेरस लवणों में अपचयित करती है। फेरिक सल्फेट का सूत्र ले लेंगे हम, Fe2SO4 का थराइस। इसे हम कैसे लिख देंगे, Fe2 यानी Fe SO4 और SO4, Fe2SO4 का थराइस प्लस H2O प्लस SO2, H2SO4 और ये हो गया आपका एक और H2SO4 यानी 2H2SO4 और प्लस हो गया 2FeSO4 यानी फेरिक को फेरस में अपचयित करती है। विरंजक गुण, विरंजक गुण रंगीन फूल पत्ती पदार्थ का रंग उड़ाती है। कैसे, नमी की उपस्थिति में ये काम होता है। SO2 प्लस 2H2, पीछे समीकरण आ चुकी है, H2SO4 प्लस 2H। ये जो H है यानी रंगीन पदार्थ प्लस H इक्वल टू रंगहीन पदार्थ, रंगहीन पदार्थ बना देती है। और इसका विरंजन जो है वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, यानी जैसे कारक कारण हटा लेते हैं तो रंग तुरंत वापस आ जाता है। इसके उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में। दूसरा, चीनी के शुद्धिकरण में, चीनी के सल्फेटेशन में, शुगर इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। एक शीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर में, एक एंटीक्लोर के रूप में। एंटीक्लोर का मतलब होता है कि यदि किसी भी चीज़ की हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं और कुछ क्लोरीन के अणु वहाँ पर रह जाते हो तो उन्हें वहाँ से दूर करने में एंटीक्लोर के रूप में, जैसे SO2 प्लस Cl2 इक्वल टू SO2Cl2, इस रूप में हम परिवर्तित करते हैं। ये समाप्त हो गया आपका।